Welcome back students, and today I am going to explain you the chapter related to volume and surface area. Okay students, चूंकि आप लोगों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का वीडियो सेंड कर दिया गया है, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और इसमें कोशिश की जाएगी कि आपका कंप्लीट चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड लगभग कंप्लीट फॉर्मूलाज यहाँ आपको बताए जाएंगे। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड, आपको बस करना क्या है कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है 2-3 पार्ट में जो बताऊंगा उसको बस ध्यान से देखेंगे और फिर किस तरह से आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आप बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें क्या होता है, फॉर्मूला। ओके, तो जब फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो किसी और के फॉर्मूले को किसी और के फॉर्मूले, दैट मीन्स कि क्वेश्चन में आप यूज कर देते हैं, जिसके कारण से आपका टाइम भी वेस्ट होता है और मार्क्स भी नहीं आते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो कंप्लीट देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान देंगे और वीडियो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो बारीकियां बताई जाएगी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, जिसमें फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस आप जो पहले से जानकारी आपके पास है बस उसी का यूज करना है और देखिएगा कितनी आसानी से आप कंप्लीट फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, कम है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने 3 तरह के फिगर रख रहा हूं। एक है आपका सर्कल, दूसरा है आपका रेक्टेंगल और थर्ड नंबर पर आपका है स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, आपके सामने 3 तरह के फिगर है। एक देख रहे होंगे कि आप सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा और एक स्क्वायर दिखाई दे रहा, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करके, सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके, और मेरा कहना है कि आप मैथ्स में इन तीनों सर्कल को, रेक्टेंगल को और स्क्वायर को बहुत ही दैट मीन्स कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं और इन तीनों का फॉर्मूला मैंने कहा केवल बस इन तीनों का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल के बारे में मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और बस केवल बेसिक कॉन्सेप्ट, बस इन तीनों के बारे में बताऊंगा आपको और कैसे आप इससे रिलेटेड कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है ना, चाहे वो सिलेंडर हो, सिलेंडर का एरिया हो या वॉल्यूम हो, उसी तरह से आप क्यूब जो दैट मीन्स की जो देख रहे हैं रेक्टेंगल, इससे जो फॉर्म होगा आपका क्यूबॉइड होगा, है ना, और इससे जो है क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं स्किप नहीं करेंगे, ताकि आज आपके तीनों दैट मीन्स की सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन तीनों से कौन कौन से फॉर्मूलाज आप बनाएंगे और कैसे आज आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कंप्लीट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो आप देख रहे होंगे सर्कल की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं एक सर्कल ये है और एक सर्कल दैट मीन्स की बॉटम में है, ठीक है। तो 2 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 2 सर्कल को अगर ज्वाइंट किया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपके सामने एक सिलेंडर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एक और रेक्टेंगल इसमें ज्वाइंट कर दिया जाए तो आप देख रहे होंगे कि क्यूबॉइड आपके सामने है, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे स्क्वायर है और स्क्वायर के साथ एक और स्क्वायर को ज्वाइन कर दिया जाए तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया, क्यूब बन गया, क्लियर है। अब ये जो सर्कल था, ये पार्ट जो आपको दिख रहा था ये सर्कल है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा था रेक्टेंगल है और ये पार्ट जो स्क्वायर दिख रहा था, अब ये क्या बन गया ये बन गया आपका सिलेंडर, ये आपका बन गया क्यूबॉइड, ये आपका बन गया क्यूब। ओके,
आपने देखा। अब बात हो रही है कि फॉर्मूला कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। ये जो आपको पहले सर्कल जो दिखाई दे रहा था, ये सर्कल, ओके, इस सर्कल की अगर बात करें हम कि इस बाउंड्री को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कंप्लीट लेंथ जो हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो अगर बात होगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो क्या बोलते हैं, 2πr सॉरी, सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होगा, 2πr, ओके। और दैट मीन्स कि आप देख रहे हैं कि इसी सर्कमफ्रेंस को, यानी दोनों जो देख रहे हैं आप, सर्कल जो आपको बॉटम में दिखाई दे रहा है और टॉप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी सर्कल से में केवल क्या इंक्लूड हुआ, ध्यान देंगे आप, केवल हाइट, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही 2πr, ये हुआ आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसमें अगर हाइट इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, ये सर्कल जो दिख रहा था, ओके, इसमें अगर केवल हाइट इंक्लूड कर दिया गया तो आपका हो गया, जिसको लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। क्या मैंने कहा कि इस सर्कल में, ठीक है, जो नीचे बॉटम में दिख रहा है वही ऊपर में रहेगा, ठीक है, वही सर्कल आपको ऊपर में जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें केवल आपका हाइट इंक्लूड हो गया और क्या बन गया कंप्लीट आपका 2πr, जो इसका सर्कमफ्रेंस था, है ना, केवल हाइट इंक्लूड कर गया इसमें, तो बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर। अब सर्कल से क्या बन गया, ये सिलेंडर, ओके। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ध्यान रखिए आप कि इस पहले तो सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है ना, जिसकी 2πr था, ठीक है सॉरी, और उसमें आपने हाइट को इंक्लूड किया। अब बात होती है कि वॉल्यूम के लिए फिर क्या करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि सर्कल जो था उसका सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस में आपने हाइट इंक्लूड किया, तो क्या बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों इसकी बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब सर्कमफेरेंस की बात होती है उस समय केवल हम लोग बाउंड्री को लेते हैं ना, ये बाउंड्री को लेते हैं, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है तो भी हम लोग केवल इस पार्ट को ही लेते हैं, इस पार्ट को केवल लेते हैं, ओके। जैसे मैं अगर इस मार्कर की बात करूं तो इसकी अगर कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तो केवल इस पार्ट की बात होगी, ठीक है। उसमें टॉप और दैट मींस टॉप और बॉटम को नहीं लेते हैं। तो वही चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये पार्ट जो आपका दिख रहा है ना, यानी कर्व सरफेस जो दिख रहा है आपको इस तरह से, ऐसे, वही जो कंप्लीट इस तरह से कवर, दैट मींस की कह सकते हैं राउंड राउंड जो दिख रहा है, तो ये कर्व सरफेस एरिया सर्कल का जो है, बस केवल इसमें हाइट आ जाने से क्या बन गया, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल की। ये तो हम लोग बात की सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल की जब बात करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे आप, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, सिलेंडर से, सर्कल से सिलेंडर के बारे में बात हो रही है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², क्लियर है। और सर्कल की अगर बात करें, ध्यान देंगे आप, ये मान लिया आपका सर्कल है और सर्कल में ये एरिया जो आपका हुआ, ये पार्ट आपका एरिया हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल ये क्या कहला है आपका πr², ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इसके एरिया, चूंकि एरिया पूरे कवर्ड पार्ट होता है ना, ये पूरा पार्ट को एरिया बोलते हैं, और सर्कमफ्रेंस के टाइम केवल बाउंड्री की बात कर रहे थे, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात का। अब इसी एरिया को दैट मीन्स की कवर करते हुए अगर इसमें हाइट को इंक्लूड कर दें, ठीक है, अगर एरिया को कवर करते का मतलब ये पूरी तरह से क्लोज्ड है ना, पार्ट को अगर हम लेते हुए अगर ऊपर तक आते हैं तो ये दैट मीन्स किसी कैपेसिटी को बता रहा है पूरी तरह से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें H जो है ऐड हो गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वॉल्यूम बन गया ना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या बात करेंगे, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या होगा, तो πr² जो है ये क्या है, इसका सर्कल का बॉटम वाला पार्ट, और वही चीज उसी में इंक्लूड कर गया उसका केवल हाइट। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक सिक्का के ऊपर से 1 रुपीज का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, उसके ऊपर दूसरा कॉइन अगर रखते जाया जाए तो आप देखेंगे कि एक टाइम उसका हाइट इंक्लूड होगा उसमें, और ये इस फॉर्म में दिखाई देगा, और वो कंप्लीट आपको वॉल्यूम बताएगा। यानी πr² में आप H इंक्लूड करेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा πr² H हो जाएगा, ओके।
अब बात करते हैं लोग, सरफेस एरिया की बात तो किया हमने, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की जब बात होगी तो ध्यान देंगे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी की अगर बात करें और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये वॉल्यूम की नहीं, दैट मीन्स कि ये पार्ट की बात नहीं हो रही। ध्यान से देखेंगे, आपने जो कर्व सरफेस एरिया अभी देखा कि ये जो पार्ट आपका था, केवल बाउंड्री की जब बात करते हैं हम लोग, यानी इस पार्ट की बात जब करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये मालूम है कि ये पार्ट जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये बॉटम में भी एक सर्कल दिखाई देता है और टॉप में भी। तो सर्कल का जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, है ना, ये दोनों पाई आर स्क्वायर। और इसकी अगर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें तो क्या है, ये 2 पाई आर एच। ध्यान देंगे, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आपका हुआ, ये आपका टॉप का एरिया हुआ और ये हुआ आपका बॉटम का एरिया। जब तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, उसमें क्या ऐड करेंगे आप, एक पाई आर स्क्वायर यहाँ है और एक पाई आर स्क्वायर यहाँ, यानी इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा 2 दोनों में कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में पाई देख रहे कॉमन है, पाई को कॉमन ले लेंगे, दोनों में देख रहे आर कॉमन है, आर ले लेंगे, आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई आर तो कॉमन निकल गया, आपके पास बचा एच, और इसमें 2 पाई आर, आर चूंकि यहाँ 2 बार है इसलिए एक आर कॉमन निकल चुका, आपके पास बचा केवल एक आर। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब बात करेंगे हम लोग, चूंकि टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, है ना, एरिया ऑफ सर्कल, सारा काम जो हो रहा है वो सर्कल से हो रहा है। अभी सर्कल की ही सारी बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसी में हम लोग बात करेंगे, इससे एक और भी नया फिगर ड्रॉ होगा, निकलेगा आपका, वो कौन है वो ध्यान से देखेंगे। इस सिलेंडर की अगर बात करें, दैट मीन्स कि इस सिलेंडर की अगर बात करें, क्योंकि पिछली वीडियो में सारी बातें बताई गई है, लेकिन चूंकि एक ही वीडियो में लगभग सारे पार्ट को कवर करने का प्रयास किया जाए, पूरे वॉल्यूम को, तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, और फिर भी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन केयरफुली। आप देख रहे हो कि ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है ना, लेकिन इस सिलेंडर को आप यदि कोन के फॉर्म में लाना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोन इस फॉर्म में होता है ना, इस फॉर्म में होता है, तो कोन के फॉर्म में अगर लाना चाहें तो आप देख रहे होंगे, इस सिलेंडर में अगर कोन निकालना आप चाहें तो आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास कोन किस तरह से दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आपके पास, ध्यान से देखिए, एक कोन आपको यहां दिखाई दे रहा है। ओके, ये पार्ट, ठीक है। दूसरा, अगर मैं दूसरे कोन की अगर बात करूं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो एक कोन आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे आप तो एक कोन आपको यहां भी दिखाई देगा, यानी आपके सामने एक सिलेंडर के अंदर कितने कोन दिखाई दिए, 1 2 3 कोन। क्लियर है, एक कोन यहां दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उल्टा अपोजिट साइड डायरेक्शन दिख रहा है, और एक आपको सीधा दिखाई दे रहा है, 3 कोन आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो इस कंडीशन में अगर बात करें कि सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, कोन के अगर वॉल्यूम की अगर बात करें, दैट मीन्स कि ये जो आपको कोन दिख रहा है ना, इसमें से मैं एक पार्ट ले रहा हूं, और अगर इसके वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपका होगा, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये जो सिलेंडर है ना, वॉल्यूम की जब भी बात होगी, ठीक है, तो इसे कंप्लीट कैपेसिटी की बात होती है अंदर की, ठीक है। और इसी में से एक पार्ट को हम ले रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम था सिलेंडर का वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। आपको भी बताया गया कैसे निकला पाई आर स्क्वायर एच, और इसी में आपने आपको एक पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो इस पाई आर स्क्वायर एच में से, पाई आर स्क्वायर एच जो कि यहां पर 3 कोण का वॉल्यूम है, उसमें से आपको एक कोण का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ कोण की जब बात होगी तो आप क्या बोलेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और चूंकि आपको पहले से मालूम है, अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की अगर जब बात की जाएगी तो ध्यान देंगे कि पाई आर,
तो पाई और आर इसके साथ आपका क्या इंक्लूड होता है, ध्यान देंगे, आपका एल जो स्लैंट हाइट है, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, यानी आपको एल भी यहां ध्यान रखना है, पाई आर और एल, ठीक है। अब बात होती है कि आर अगर दिया हुआ रहा, हाइट भी इसकी दी हुई रहे, ध्यान देंगे आप, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं कि अगर रेडियस भी दिया रहा और अगर दैट मीन्स की हाइट भी दिया रहा तो आप एल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे ये फिगर, अगर मैं इसको साइड में ड्रॉ कर रहा हूं अगर इस तरह से, ठीक है, तो ये पार्ट जो यहाँ एल था वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा। इस कंडीशन में ये एल जो है यहाँ क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा, है ना, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जो आपको एच दिखाई दे रहा है ना, वो आपको परपेंडिकुलर के फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है, और जो आपको रेडियस दिख रहा है वो आपको बेस के फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप पढ़ेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर आपसे एल पूछ रहा है, यानी ये पोर्शन पूछ रहा है एल, तो आपको मालूम होगा कि दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। यानी परपेंडिकुलर जो आपका है वो क्या है, ध्यान देंगे, वो आपका इसके अकॉर्डिंग हाइट है, यानी आप बोल सकते हैं कि हाइट स्क्वायर प्लस ये जो आपका ये जो बेस दिख रहा है वो आपका क्या है, रेडियस है, यानी रेडियस का स्क्वायर, ओके। तो आप एल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं उसके साइड के अकॉर्डिंग। अगर इसी में से किसी एक के बारे में यदि हाइट के बारे में इसके पूछ दी जाए, आपको एल दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में केवल आपको माइनस करना है, ध्यान देंगे एल अंदर चलाएगा आपका। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे जो आपके पास ये कोण है इसकी अगर हाइट पूछी जाएगी, ये हाइट क्या होगा, तो आप एच इज इक्वल टू क्या करेंगे, एल का स्क्वायर माइनस ध्यान देंगे और आर का स्क्वायर, और अगर आर पूछ दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप वही काम करेंगे, फिर एल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर किसी एक के बारे में जानकारी है तो बाकी अदर फॉर्मूलाज खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर वाले पार्ट को कंप्लीट किया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो है आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड, और बहुत ही ध्यान से देखेंगे आपका कंप्लीट आज सारा फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जा रहा है। मैंने कहा केवल 3 पार्ट को आप ध्यान देंगे। पहला क्या बोला मैंने, सर्कल, और सर्कल से मैंने सिलेंडर को पूरा कंप्लीट किया। अब सेकंड जो है आपका है वो रेक्टेंगल, ठीक है, और रेक्टेंगल से आप कैसे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सेकंड जो आपका है रेक्टेंगल, तो मैंने कहा कि ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। ध्यान से देखेंगे, ये तो आप पहले से मालूम आपको है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है ना, जिसके चलते आप पूरा साइड कंप्लीट लेंथ आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कि इस रेक्टेंगल के अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाती है तो आपके पास क्या इंक्लूड हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास ये जो पार्ट आपका था, ये बॉटम पार्ट को ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे, ये जो आपका है ना, ये इसमें केवल हाइट इंक्लूड हुआ। ये पार्ट बॉटम और टॉप में तो सेम है, वही है ना। आपको क्या दिख रहा है, केवल हाइट, क्योंकि जब भी हम लोग कर्व की बात करते हैं तो टॉप और बॉटम ध्यान देंगे उसको ना लेकर के हम लोग केवल साइड के पार्ट को लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर होता है यार ये कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, केवल हाइट को, क्लियर है। तो आप लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, जो हमारा क्या था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर था, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हाइट को इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो ये क्या हमारा बन गया, क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग क्यूबाइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि इससे क्या हुआ, आपका रेक्टेंगल से क्या बन गया है, आपका क्यूबाइड बन गया है, क्लियर है। अब ये रेक्टेंगल ना रह करके क्या बन गया आपका क्यूबाइड, और ये स्क्वायर ना बनकर रह करके क्या बन गया आपका क्यूब, ओके। तो यहां बात हो रही थी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसमें एक बात और ध्यान देंगे आप कि अगर एरिया ऑफ 4 वॉल भी अगर बोला जाए, चूंकि हम लोग अभी मैंने बताया था आपको कि केवल हम लोग बाहर है ना, चारों साइड से जो देखते हैं, ठीक है, इस क्यूबाइड के अगर चारों साइड से अगर देखें तो केवल हम लोग को कौन सा पार्ट दिखाई दे, ये, ठीक है।
टॉप और बॉटम को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और सेम वही रहेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, अब बात हो रही थी टोटल सरफेस एरिया की, ध्यान से सुनिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो टोटल सरफेस एरिया बताया जा रहा है वो किस आधार पे बताया जा रहा है और कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखेंगे, जैसे ही टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में आप उस रेक्टेंगल के इस बॉटम वाले एरिया को लेंगे, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब आप ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करें कि ये बताइए कि आपको कितना, दैट मीन्स कि इस फिगर में रेक्टेंगल जो दिख रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट अगर सरफेस की बात की जाए तो कितना सरफेस होता है इसमें, तो आपको मालूम होगा कि 1 ऊपर टॉप में 1 बॉटम में, 2 हो गया, एक आपको दिख रहा हो फ्रंट में, एक बैक में, 2 4 हो गया, एक लेफ्ट में और एक राइट में, यानी आपके पास 6 है, 6 सरफेसेस उसके हैं, सिर्फ 6 फेसेस दिख रहा है इसमें। आप तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस टॉप वाले को पार्ट को लें, ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट जो है आपका L इंटू बी, एक एरिया इसका हो गया, एक पार्ट इसको ले लें, ये भी L इंटू बी हो गया। क्यों, क्योंकि मैं लेंथ को ले रहा हूं और ब्रेथ को ले रहा हूं, यहां भी देखिए लेंथ को ले रहा हूं और ब्रेथ को ले रहा हूं। ओके, तो इस तरह से आपके पास 2 बार L इंटू बी आया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि 2 बार आपके पास क्या आया, एल बी आया। ओके, अब आगे बढ़िए, ठीक है, अब आगे बढ़िए तो आप देखेंगे इस पार्ट को मैं ले रहा हूं, जो ये आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है, जिसका नाम हुआ बी इंटू एच, है ना। रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो भी आपका लेंथ का काम कर रहा है, जो भी ब्रेथ का काम कर रहा है, उस कंडीशन में यहां जो मैं देख रहा हूं उसमें एक ये ब्रेथ है और एक हाइट है, क्योंकि इन्हीं दोनों को इंटू करता हूं। रेक्टेंगल में क्या करते हैं हम लोग, एक लेंथ वाले पार्ट को लेते हैं, एक ब्रेथ वाले पार्ट को लेते हैं। तो यहां पर जो है यही हम एरिया लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी आपको रेक्टेंगल ही पार्ट दिखेगा, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट, क्योंकि चूंकि दोनों को क्या करना होता है, इंटू करना होता है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में और एक देख रहे हैं राइट साइड में, बी इंटू एच। ओके, तो अब आप लिखेंगे कि 2 बार आपके पास बी इंटू एच है, 2 बार आपके पास ब्रेथ इंटू हाइट है। क्लियर है, अब और आगे बढ़ते हैं आप। तो आपने देखा एक टॉप में और एक बॉटम में, क्लियर है, एक देखा आपने लेफ्ट में और एक राइट में। अब हम लोग आते हैं एक फ्रंट में, यानी दैट मीन्स कि आगे, और एक देखेंगे हम लोग पीछे, ठीक है। तो इस फ्रंट की अगर बात की जाए यहाँ, और एक बैक साइड यानी यहाँ, फ्रंट की बात की जा रही है और एक बैक की बात की जाए, तो फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो फ्रंट में आपको दिख रहा है, एक आपको दिख रहा होगा लेंथ और दूसरा दिख रहा होगा हाइट। यहां भी वही चीज देखिए, बैक साइड में भी आपको दिखाई देगा लेंथ और हाइट, ठीक है। तो एल और क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, या एच एल बोलिए, ठीक है, एच एल, यहां भी दिख रहा है आपको एच और एल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बैक साइड की बात कर रहा हूँ, यानी बॉटम, दैट मीन्स की बैक साइड और फ्रंट साइड की। तो 2 बार आपको दिख रहा है एच और एल। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है कि 2 बार एल बी है, जो हमने क्या लिया था, टॉप और बॉटम लिया था, 2 बार बी एच है, एक लेफ्ट और एक राइट को लिया था, और एक एच एल है जो कि फ्रंट और बैक को ले रहा है। तो आप देखिए तीनों में कॉमन जो है वो कौन है, सबसे पहले आप 2 को कॉमन लेंगे और बाकी कॉमन तीनों में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ लेंथ है तो यहाँ लेंथ नहीं है, यहाँ ब्रेथ है तो यहाँ ब्रेथ नहीं है, तो कॉमन आप नहीं ले सकते। तो आपके पास बचा एल बी प्लस, फिर बचा आपके पास बी एच, फिर आपके पास क्या बचा, एच एल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल से अपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम में ले लिया, लेटरल सरफेस, दैट मींस कि लेटरल सरफेस एरिया ले लिया और टोटल सरफेस एरिया भी ले लिया। अब हम लोग आते हैं क्यूब के पास। ओके, ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास है क्यूब। मैंने कहा कि जब भी आप किसी भी डायग्राम को देख रहे हैं तो सबसे पहले इसके बेस को देखें, और उसका बेस जो आपको दिख रहा है दैट मीन्स कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है वो किस फॉर्म में दिख रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में। यानी मैंने कहा था कि स्क्वायर से आपका क्यूबॉइड बना था। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात की जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी आर्म का स्क्वायर। क्लियर है।
और अगर मैंने भी जस्ट बताया था कि अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात हो, ध्यान से देखेंगे, ये स्क्वायर की बात हुई, अब हम लोग लेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। मैंने कहा कि जब भी आप लैटरल लें तो दो, ध्यान देंगे इन बातों को, कि एक टॉप को और एक बॉटम को आप छोड़ देंगे। जब भी आप क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, या यहाँ इवन आप कोन की बात भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब भी आपसे कंप्लीट एंड टोटल सरफेस एरिया ना पूछा जाए या सरफेस एरिया केवल ना पूछा जाए, तब तक से टॉप और बॉटम को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान देंगे, अगर लैटरल पूछ रहा है या कर्व्ड पूछ रहा है तो केवल आप जो देख रहे हैं फ्रंट और बैक लेफ्ट साइड यानी इस पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कितना एरिया इसमें दिखाई देगा स्क्वायर का, तो आप देखेंगे एक फ्रंट में यानी ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट, इसका एरिया जिसको हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कि आपको बैक साइड भी दिखाई देगा, ठीक है, ये पार्ट जो दिख रहा है बैक में, ये भी आपका क्या है, ए स्क्वायर। आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये भी आपका ए स्क्वायर, और आपको राइट में भी दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये भी आपका ए स्क्वायर। तो कितना स्क्वायर हुआ आप देख रहे होंगे, टॉप को और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है, तो 6 में से आप 4, दैट मीन्स कि 2 लेस कर देंगे, आपके पास 4a स्क्वायर हुआ, ठीक है। 6a स्क्वायर में से आप 2a स्क्वायर को लेस कर रहे हैं, टॉप और बॉटम को लेस कर रहे हैं, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो आपका होगा वो क्या होगा, 4a स्क्वायर, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है। और जैसे टोटल की बात की जाएगी, आप टॉप और बॉटम को ऐड कर देंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या होगा, मैंने क्या कहा कि टोटल की बात होगी तो टॉप और बॉटम दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो लैटरल था आपका 4a स्क्वायर, उसमें टॉप और बॉटम को ऐड किया तो आपके पास 6a स्क्वायर हुआ। आप लिखेंगे यहां पे 6a स्क्वायर। ओके, अब बात हो रही है वॉल्यूम की, ठीक है। अब वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपका, क्योंकि आपको मालूम है कि ए क्यूब होता है, या कह सकते हैं साइड क्यूब। और अगर बात की जाए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, तो क्या होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब बात हो रही कि इसके लिए फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्यूब की बात हो रही है तो आपको मालूम है कि स्क्वायर से आपका क्या बना है, क्यूब बना है, बिल्कुल मालूम है आपको कि स्क्वायर से आपका क्यूब बना है, और इसका जो एरिया है वो क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था कि जैसे वॉल्यूम की बात होती है तो ये पूरा एरिया जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट पैक्ड होता है, पूरी तरह से पैक्ड होता है। दैट मीन्स कि ये पार्ट जो नीचे से ऊपर तक पैक है, यानी केवल इसमें हाइट इंक्लूड होगा। तो अगर हाइट की मैं बात करूं तो हाइट भी तो इसका इक्वल होगा, क्यों, क्या ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, तो हाइट भी तो इसका ए ही होगा। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर और इंटू ए मिलकर क्या बन गया आपका ए क्यूब। क्लियर है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान समझने प्रयास करिए। अगर क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ, क्योंकि ये स्क्वायर दैट मींस कि रेक्टेंगल है। इसमें क्या इंक्लूड हुआ, तो आपको पता है कि इसमें केवल हाइट इंक्लूड हुआ, ठीक है। एल इंटू बी जो है इसका, ये सरफेस इसका होगा ना बॉटम का, तो बॉटम जो है आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, यानी एल इंटू बी के फॉर्म में, ठीक है। और ये भी अगर पूरी तरह से पैक्ड होगा तो क्या इसमें केवल इंक्लूड हुआ, आप देख रहे होंगे कि हाइट इंक्लूड हो गया इसमें, यानी इंटू एच। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकला। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ कुछ पार्ट्स जो बचे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि अगर वो भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके लिए हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप, जैसे कि आपने फर्स्ट में सर्कल से रिलेटेड सिलेंडर को समझा, सेकेंड में आपने दैट मीन्स के क्यूब को, क्यूबॉइड को, और थर्ड में आपने क्यूब को समझा। इसके बाद आपका एक पार्ट बचता है जो क्या है, स्फीयर, ठीक है, स्फीयर ये, और इसी में बात होती है इसकी हेमिस्फीयर की बात होती है। ओके, स्फीयर को मैं शॉर्ट में बस बताने का प्रयास कर रहा हूं, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। आप क्या करेंगे, इसकी अगर सरफेस एरिया की बात की जाए, ठीक है ना, इसकी अगर सरफेस एरिया की बात की जाए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। और अगर इसके दैट मीन्स की वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसी को हाफ कर दिया जाए यानी कट कर दिया जाए, जैसे आप पोटैटो की बात करते हैं ना, आलू को अगर कट कर दिया जाए तो इस फॉर्म में दिखाई देगा आपको। तो पोटैटो इस फॉर्म में जब दिखाई देगा तो इसका जो दैट मीन्स की कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की अगर बात करें, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, तो ये जो सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया जो कंप्लीट केवल सरफेस भी लिखा अगर है तो समझ जाएंगे कि वो टोटल सरफेस है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो 4 पाई आर स्क्वायर था, इसको क्या करेंगे हाफ कर देंगे, यानी 4 पाई आर स्क्वायर को हाफ कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर इसके टोटल की अगर बात की जाए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इसका बहुत सारे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले आप फॉर्मूला बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखें, ताकि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो उस कंडीशन में आप ये जो देख रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट यानी जिसको बोलते हैं हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर, एक आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल दिया कि आलू अगर कट कर दिया जाए तो ऊपर के पार्ट में आपको एक सर्कल जैसा दिखाई देता है, जिसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ और 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, और इससे पहले जो आपको बताया गया था सिलेंडर के बारे में, आप ध्यान से देखने का, आप समझने का प्रयास करेंगे। उसमें टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो आपका सिलेंडर था, ठीक है, ये पार्ट जो आपका सिलेंडर था, इसमें अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट है ये जो क्या था 2 पाई आर एच, और ये जो टॉप और बॉटम को आपने जोड़ा था, जिसको बोले थे हम लोग कि यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दिया गया था तो क्या हो गया था 2 पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों को जैसे ही हमने क्या किया था कॉमन लिया था दोनों में, तो 2 पाई और आर, तो आपके पास क्या बचा था एच और आर बचा हुआ था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब भी आप टोटल सरफेस एरिया की बात जब भी की जाए तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि उसके टॉप और बॉटम को जरूर ध्यान देंगे। जैसे कोन में, अगर कोन की बात की जाएगी इसकी, और इसकी अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात की जाएगी, तो ये पार्ट तो आपने निकाल लिया था, क्या था वो पाई आर एल, है ना। और नीचे में आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा था ना, जिसका था पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में अगर आप पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको पाई आर, तो क्या बचा आपके पास एल प्लस 2 आर में से 1 आर निकल चुका है, 1 आर। ओके, तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ध्यान से और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप वीडियो कम है, फिर भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को अवश्य शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।